पुराने समय की बात है। एक राज्य था, अमृतपुर, जहां नारी का सम्मान सर्वोच्च माना जाता था। वहां की राजकुमारी सानवी बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। परंतु जैसे हर उजाले को अंधेरा चुनौती देता है, वैसे ही सानवी के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया जब उसकी गरिमा को चुनौती दी गई। एक दिन अमृतपुर में एक बड़ा युद्ध प्रतियोगिता आयोजित हुआ। कई वीर योद्धा आए, जिनमें वीरगति नामक एक अहंकारी और क्रूर राजकुमार भी शामिल था। वह केवल सानवी को जीतने के लिए आया था, जैसे कोई इनाम। प्रतियोगिता में वह पराजित हुआ, पर हार मानने को तैयार नहीं था। सभा में सबके सामने उसने सानवी पर अपमानजनक टिप्पणी की। सानवी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। वह चुप रही, पर उसकी चुप्पी तूफान की भविष्यवाणी थी। सभा में मौन छा गया, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। तब सानवी ने खड़े होकर कहा, जिस भूमि पर नारी का अपमान होता है, वह भूमि धरती कहलाने के योग्य नहीं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक मेरा सम्मान लौटाया नहीं जाता, मैं न तो रेशमी वस्त्र पहनूंगी, न सोने चांदी का आभूषण। और जिस दिन मैं अपने हाथों से इस अन्याय का अंत करूंगी, वही दिन मेरा विजय दिवस होगा। उस दिन के बाद सानवी ने तलवार उठाई। उसने युद्ध कला सीखी, राजनीति में निपुणता हासिल की और एक सेना तैयार की, नारी सेना। महीनों की कठिन साधना के बाद उसने वीरगति के राज्य पर चढ़ाई कर दी। युद्ध कठिन था, पर सानवी की आंखों में जलता अपमान का प्रतिशोध और न्याय की ललक किसी भी रणवीर से अधिक प्रचंड थी। अंततः उसने वीरगति को हराया और उसे उसी सभा में लाकर खड़ा किया जहां उसने सानवी का अपमान किया था। वहां उसने कहा, माफी से पहले समझ जरूरी है। आज मैं न्याय के लिए लड़ी, केवल अपने लिए नहीं, हर उस नारी के लिए जो चुप रही, पर उसकी आत्मा चिल्लाई। सभा में मौन टूट गया, लोगों ने सिर झुका दिए। सानवी का सम्मान लौटा और उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उस दिन से अमृतपुर में केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक प्रतीक था, सम्मान की देवी, न्याय की ज्वाला, राजमाता सानवी।